स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे आरएसआई के बेस पे डाउन ट्रेड पे हम एंट्री लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलते हैं हम चार्ट पे। फ्रेंड्स, पहले तो हमको ये देखना है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा। उससे पहले हमको ये देखना होता है कि किन स्टॉक पे मुझे ट्रेड करना है। उसके लिए मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि यदि डाउन ट्रेंड में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें स्टॉक को टाइम फ्रेम में यानी मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली के टाइम फ्रेम पे 50 आरएसआई के नीचे स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। तब जा करके हम ट्रेड प्लान करते हैं। चलिए इसको समझते हैं चार्ट पे। ये टीसीएस का स्टॉक है। अगर हम सबसे पहले हम इसमें जो है चार्ट पे आरएसआई इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रेटजी को पूरी तरह समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा वीडियो देख के स्किप कर देंगे तो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसके पीछे के पूरी लॉजिक, पूरा इसका सिस्टम बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना है। अब उसके लिए तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप 2 मिनट में वीडियो देख करके या चले जाएंगे तो चीज़ें नहीं समझ में आने वाली है। काफ़ी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा कोशिश रहती है कि हम वो सारी चीज़ें आपको बता सकें जिससे आप पूरी तरह से अपने सेल्फ डिपेंड ट्रेड को ले सको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरएसआई में मैं सेटिंग करता हूँ। ये तो पहले हमने आरएसआई की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसको हम यहाँ पे देखिए, डिफ़ॉल्ट 70 है और ये अपर बाउंड 70 है, लोअर बाउंड 30 है, ठीक है। इसको मैं कलर ब्लैक कर रहा हूँ। लेकिन जो लोअर बाउंड है इसको हम 50 करते हैं। और ये सिंबल हमने इसको ब्लू कर दिया है। ये आपका मूविंग एवरेज है। अब देखिए हमारा सेटअप तैयार हो गया। पहले हमने क्या किया, आरएसआई इंडिकेटर में जाके सेटिंग, अपर बाउंड से मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग छोड़ दिया। लोअर बाउंड में 50% मैंने कर दिया। अब इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा जादुई सेटअप तैयार हो गया है। अब इसमें हमें करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करते हैं तो किसी भी ट्रेड का पहले हम ट्रेंड देखते हैं। क्योंकि कहावत है ट्रेडिंग में कि ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड अगर हमारे साथ चल रहा है तो हम उसके साथ चलते हैं, हमें उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि बियरिश ट्रेड के लिए हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हम स्टॉक सिलेक्शन किया, टीसीएस है। पहले हम मंथली के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। अब देखिए यहाँ के मंथली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिए तो रेगुलर बेसिस पे स्टॉक काफ़ी टाइम से गिर रहा है। यहाँ से स्टॉक गिर रहा है, यस या नो। ये स्टॉक गिर रहा है। अब इसका हम वीकली के टाइम फ्रेम पे चल के देखें। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे चल के देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि ये स्टॉक यहाँ से गिर रहा है, मतलब पहले भी गिरा है, बट क्या है, हम अभी करंट स्टॉक पे करंट ट्रेंड को देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि वीकली में भी गिरावट बराबर बनी हुई है। अब हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम होता है वो हमारा वन डे का है। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है एक दिन के टाइम फ्रेम पे। ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट में एक करेक्शन आया हुआ है, यस या नो। अब हमारा वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है जिसमें हमको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। अभी चलो हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अगर हमको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे काम करना है तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई फेक सिग्नल नहीं मिलता है। उस पे आप देखेंगे विनिंग चांस आपका 80% होता है। तो चलिए हम इंट्राडे के हिसाब से इसको ट्रेड प्लान करते हैं। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। और यहाँ पे मुझे देखना है कि मैंने जो लेवल मार्क कर रखा है प्रीवियस में, मुझे वहाँ पहुँचना है जहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखा है। ये है। पहला तो हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि किसी स्टॉक का हमें पहले ट्रेंड देखना होता है। जब वो ट्रेंड हमारे फेवर का है तो हमारी वॉच लिस्ट में हम उसको ऐड कर लेते हैं। फिर हमको ये देखना होता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम यानी हम इंट्रा डे के टाइम में जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं उसमें RSI 70+ होना चाहिए। जैसे देखिए, अब ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहूँगा ये समझने के लिए। और ये डॉट लाइन ले ले रहा हूँ। अब इसके नीचे मुझे जितने भी ट्रेड मिलेंगे यानी जो भी प्राइस हमें दिख रही चार्ट पे, अब मैंने क्या कहा आपको कि जो भी इंट्राडे में ट्रेड मुझे लेना है वो RSI 70+ होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये गौर कीजिए नीचे RSI 70+ है या नहीं, है ना। अब यहाँ पे हम कैंडल को देखते हैं कि कैंडल जो है ऊपरी लेवल पे यहाँ पे है, यस या नो। अब हमने क्या किया, अब यहाँ से हमारा ट्रेड शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका ट्रेड प्लान किया।
ये हमने शॉर्ट पोजीशन यहाँ से इनिशिएट किया। ये हमारा एक एसएल पॉइंट हो गया, यानी हम 1.5% का एसएल ले रहे हैं। 1:2 का टारगेट हमारा होगा, यानी 1.5। ये हमारा ये हमारा टारगेट हो गया। यस या नो? ये इंट्राडे हमने ट्रेड प्लान किया। चलिए इस स्टॉक को हम थोड़ा और आगे गौर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आरएसआई ने 70 के ऊपर गई है या नहीं। अब यहाँ पे भी हम चार्ट में चलते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से। ये देखिए, अब इसके नीचे यानी कैंडल ने इसके नीचे ब्रेक किया है, ये कैंडल ने इसके नीचे ब्रेक कर दिया है, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड बनेगा। हमने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन ले लिया यहाँ से इस तरीके से, और 1:2 के टारगेट के लिए ये देखो फ्रेंड्स, टारगेट हिट हुआ या नहीं। और अभी देखिए प्रॉपर वे, ये सेटअप काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अगर डिलीवरी भी होल्ड किया होता व्यक्ति तो अपने प्रॉफिट को ट्रेल करता चलता, तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट भी यहाँ देखने को मिली है। अच्छा, अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सेटअप आ गया हमारे पास, ये है 70। यस या नो? यहाँ पे प्राइस ने इसको टच किया है। ये यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और हमने ये देखा कि प्राइस ने यहाँ पे मेरे को बेरिश सिग्नल दिया है। अब यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। हालांकि सेम डे अगर हम देखें तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, आज के दिन मार्केट ने यहीं पे क्लोज कर दिया है। ये नेक्स्ट डे हमको इसी लेवल पे एंट्री मिलती है नेक्स्ट डे। देखो मित्रों, ये हमारा एक दिन का पूरा टाइम फ्रेम है। ये एक दिन का है, कैंडल यहाँ पे चली और यहीं पे ख़त्म हो गई। यस या नो? अगर हम इस पे ट्रेड प्लान करते तो हमारा ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस, इंट्राडे चूंकि काम कर रहा हूँ, लेकिन ये लेवल हमको मार्क करके चलना है नेक्स्ट लेवल को समझने के लिए। अब देखते हैं ये काम करती है या नहीं करती है। अब जैसे हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, अब ये है तो यही 70, सेम उस दिन तो काम किया नहीं इस स्टॉक ने। अब आज हम देखते हैं, इसने 70 को टच किया है। आज हम ट्रेड को प्लान फिर से करते हैं, यानी नेक्स्ट डे। भाई ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में है, इसका मंथली वीकली डेली बराबर गिर रहा है मार्केट में। जब भी हमको निफ्टी सुबह गिरावट दिखती है तो हम ऐसे स्टॉक में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल सा देखना है, 70 को टच किया हो, कोई कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया हो, मुझे ट्रेड ले लेना है, बस सिंपल सा है। अब आप देखिए, इस कैंडल ने ओपन किया, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, बस करना क्या है अपन को, इसके ऊपर का ये देखिए एसएल मैंने सिंपल सा लगाया, 1:2 का टारगेट कर दिया। ये देखिए सिंपल सा, टारगेट हिट हुआ या नहीं, टारगेट हिट हुआ या नहीं। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं स्टडी को। अब फिर यहाँ पे हम देखते हैं, ये ये देखिए, फिर इसने 70 को टच किया, फिर हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता है। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे लेके आता हूँ। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये दिन के किस दरमियान में बनता है, वो सुबह बनता है, दोपहर बनता है, शाम, बस मुझे अपने थ्योरी को फॉलो करते रहना है। फिर यहाँ पे मैंने देखा सेम वही चीज़ है, पहले कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे ट्रेड छोटा सा ऐसा लगाया 1:2 के टारगेट के लिए। इंट्राडे में आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है, लगभग 2.5% प्लस का। और क्या चाहिए, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे सिंपल सा, ये हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया इस कैंडल के ऊपर, इसके नीचे का ब्रेकआउट हुआ, ये देख सकते हैं आप सिंपल, इस कैंडल के नीचे ने इसको ब्रेक कर दिया है। अब हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, इसको इस तरीके से लेते हैं और यहाँ पे ये, और हम देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया, लगभग 1:4 का। और क्या चाहिए, इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को सीख करके जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप लाइव मार्केट में भी इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है।
चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक पे चर्चा करेंगे जो डिलीवरी बेस यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा। सेम इसमें टाइम फ्रेम आप घटा दीजिए तो आपको स्विंग ट्रेड भी मिल जाएगा। ये एक स्कैनर है, इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे। स्कैनर ये आपको बुलिस ट्रेड बनाना है, बियरिश बनाना है तो आप कमांड दे देते हैं, ये फट से जो है वो स्कैन आपको करके दे देता है स्टॉक। चलिए HDFC लाइफ, ये भी हमें, चलिए इसमें भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसका ट्रेंड कैसा है। हम इसका महीने के ट्रेंड पे चलते हैं। वाह, इसमें तो रेगुलर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। वीकली पे चल के देखें तो प्रॉपर वे यहाँ से मार्केट गिर रही है। ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ पे है, जहाँ से हम देख सकते हैं बराबर गिर रही है। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब हमारा जो है मीडियम टाइम फ्रेम, सॉरी अब हमारा लोअर टाइम फ्रेम एक दिन का है। यहाँ पे हम चल के देखते हैं। ये देखिए स्टॉक यहाँ से प्रॉपर वे स्टॉक गिर रहा है। अब यहाँ पे ये वाले लेवल से हम स्टॉक को देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। चलिए यहाँ से हम एग्जांपल समझते हैं। हम वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे पसंद है, 30 मिनट। आपको जो भी टाइम फ्रेम पसंद हो आप उस पर देख सक देख सकते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे घंटे का। फिलहाल मुझे आधा घंटा पसंद है तो हम यहाँ पे चल के देखते हैं स्ट्रेट को। ये देखिए, अब हमको इस जो ब्लैक लाइन है इसी के नीचे मुझे वो स्टॉक ढूंढने हैं जो 30 RSI को टच कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप क्लियर कट देख सकिए तो 30 RSI को टच करने वाला कैंडल कौन सी है, ये है भाई। नीचे जो है RSI ने, ये देखिए, सॉरी 70 को टच किया है। यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया है, अब स्टॉक को हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये, अब इसमें मुझे एक चीज़ और देखनी होती है कि स्टॉक इसको पहले वाली कैंडल को ब्रेक करना चाहिए। ये देखिए, इसने इसको तोड़ दिया है, ये तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, शॉर्ट सेलिंग हम ले रहे हैं। ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है। यहाँ पे हम इसका लगाते हैं SL, और 1:2 के टारगेट के लिए हम करते हैं वेट। ये देख लीजिए, सिंपल सा। 2.38 का हमने SL दिया, हमको 6% की प्रॉफिट मिली। आप चाहें तो अपने खरीद रेट का SL लगा के प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं। अब अगर प्रॉफिट आप ट्रेल करते तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिलती। ये देखिए, 12.2% की प्रॉफिट कहाँ मिलेगा मेरे भाई। सेम आपको इसी चीज़ को समझना है, इसी लॉजिक पे आपको ट्रेड लेना है। चलिए हम कोई और स्टॉक भी देख लेते हैं, जैसे IT सेक्टर का तो बहुत ही कबाड़ा हुआ है इस मंदी में। चलिए इसमें हम देखते हैं SCL टेक के बारे में। ये देखिए, पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे चल के ट्रेंड देखते हैं, बराबर गिर रही है भाई। 50 के नीचे चल रही है RSI मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, स्टॉक प्रॉपर वे गिर रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो स्टॉक गिर ही रहा है। चलिए मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पे, और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पे, और मैं वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मेरे लिए वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है जिस पे हमको ट्रेड लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। ये देखिए, ये 70 को के ऊपर गई है RSI, सही है। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मुझे इसमें ये देखना है कि कोई कैंडल इसके लो को तोड़ दी हो। यहाँ पे देखिए क्लियर कट लो तोड़ दिया है, यस या नो। अब देखिए फ्रेंड्स, हमेशा हर स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। यहाँ पे आपको एक वीक पॉइंट भी देखने को मिलेगा कि कैसे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है। हमने इसका बैक टेस्टिंग किया है, अभी करके देख लेना। कम से कम आप अगर 10 बार ट्रेड प्लान करते हैं तो 8 बार आपको 1:2 का रेशियो मिलेगा, 2 बार आपको स्टॉप लॉस भी हिट होगा। अगर ये परसेंट रेशियो भी चलता है तो भी बहुत अच्छा होता है भाई। अगर 1:2 रखते हैं तो 8 दूनी 16% के रिटर्न आपको मिल रहा है। 2% का नुकसान हुआ, 16 में 2 घटा दीजिए तो 14% होता है। 2% आप एक्सपेंसेस खर्च निकाल दीजिए तो भी आप 10-12% की प्रॉफिट में मंथली रहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया और मैंने ये रखा लगभग 2% का टारगेट हमने रखा इस टाइप से। ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। लेकिन इसमें एक चीज़ आप अगर गौर करें तो हमने आपको शुरू में ही समझाया है कि यदि हमें कोई एंट्री मिल जाती है
कोई एंट्री मिल जाती है तो आपको उसके बाद खरीद रेट का आपको एसएल लगाना है, कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड लगाए होते भाई, अगर आपने यहाँ खरीदने के बाद ये यहाँ पे आपने बाई किया, फिर ट्रेड ऐसे ऐसे चलता रहा, यहाँ पे अगले दिन अगर आपने खरीद रेट पे लगाया होता, फिलहाल हमारा एसएल हिट कर गया। एसएल हमें एक्सेप्ट करना है, विदाउट एसएल ट्रेडिंग करना बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने बराबर है, एक्सीडेंट होना पक्का है। फिलहाल यहाँ पे हमने एसएल दे दिया, कोई बात नहीं। जब भी कभी एसएल लगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, या तो मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, यानी बियरिश से बुलिश में शिफ्ट हो रहा है, और यदि बड़े प्लेयर ने आपको ट्रैप किया है या आपका एसएल हिट किया है, तो जब दोबारा कभी ट्रेंड मिलता है तो विश्वास करना मेरे भाई, एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको देगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको, यहाँ पे ये मेरा एसएल हिट कर गया है, ओ मैंने इसको ही हटा दिया। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ, पता तो चले। एसएल किस चिड़िया का नाम है, एसएल भी हिट होता है इस स्ट्रेटजी में। चलिए ये मैं इसको यहाँ पे लगा दिया, और इसको हम इस तरीके से मार्क कर दे रहे हैं कि भैया ये ट्रेड जो है हमारा फेल हो चुका है, एसएल हिट कर गया है, कोई बात नहीं, एसएल है हम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा अभी यहाँ पे क्या है, ये भी देखिए 70 पे आ गया है, ये भी यहाँ पे देखिए RSI 70 को ले लिया है, यस या नो। अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस कैंडल के पास। अब मेरे को एक बात बताना मेरे भाई, क्या इस कैंडल ने इसके लो को तोड़ा है? किस कैंडल ने, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कोई भी इस कैंडल के लो को तोड़ा है? नहीं तोड़ा है, तो हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा अभी यहाँ पे? फिर इसके ऊपर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। मैं अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं क्या इस कैंडल को किसी कैंडल ने ब्रेक किया है? बिल्कुल किया है। इसको देखिए हम मार्क करते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है भाई, इस कैंडल ने ऊपर वाले को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे हम करते हैं ट्रेड प्लान, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लेके आता रहता हूँ। हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको स्टॉक एनालिसिस भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लेवल ड्रॉ करके समझाते हैं कि किस स्टॉक में कौन सा डिमांड जोन है, कौन सा सप्लाई जोन है, कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है, कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, कहाँ से पुल बैक कर सकता है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा एंट्री टारगेट, ये सारी चीज़ें हम बाकायदा डीप में डिस्कस करते हैं। हर दिन मैं डेली एनालिसिस लेके आता हूँ, तो आप नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, इससे आपको पहले वीडियो देखने का मौका मिलेगा और आपको हर वीडियो की नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए हम आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे हमने ट्रेड ट्रेड प्लान किया, ये देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग किए, और ये हमारा एसएल हो गया, ठीक है? अब 1:2 का, देखिए होता क्या है, जैसे भी आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लगाए, इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे आप अगर स्टॉप लॉस देखिए हमारा 3.68 का, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लेता। हो सकता है कि ये कैंडल और बड़ी बनी होती तो हम यहाँ पे एंट्री ही ना लेते। हम इतने बड़े सेल के साथ काम नहीं करते, 2% या 2.5%, इससे ज़्यादा कैसा नहीं लेते, ठीक है? इसलिए हम इसको जो है 2.5% के करीब में रखते हैं। भाई अगर इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया तो सीधी सी बात है एसएल हो गया, बट अगर हमें मौका मिल रहा है तो ठीक है, हम 2.5% के एसएल के साथ सिम ट्रेड कर रहे हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 1:2 के टारगेट के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है लगभग 5% का प्रॉफिट अपन को मिल गया है 1:2। हालांकि प्रॉफिट आपको 6% तक का भी मिली है, और आप भी आगे भी ये रन कर रही है डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक। तो अगर हम गौर करें यहाँ पे, तो हमने देखा कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, इंट्राडे में कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, बेरिस। तो आई होप समझ में आया होगा कि हमने आपको क्या बताने की कोशिश की है। चलिए इसी वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करके भाई आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। नॉलेज तो बहुत है, बस थोड़ा सा बात करने में उतना बढ़िया से मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। अभी नया नया वीडियो है, आगे चल के वो सब भी सही हो जाएगा। नॉलेज तो ऐसा ऐसा है मेरे भाई, विदाउट इंडिकेटर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कैंडल देख के आप कैसे 1 मिनट के अंदर ट्रेड प्लान करेंगे, स्विंग ट्रेड हो, डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। बट क्या है, पहले आप बेल आइकन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, धीरे धीरे ऐसे सारे वीडियो में हम मिलते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, सीखते रहेंगे और प्रॉफिट कमाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।